हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बेट एकेडमी। स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका बेट एकेडमी में। इससे पहली वीडियो में मैंने आपको एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट करा दी थी। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ, सॉल्व कराने वाला हूँ एक्सरसाइज 3.2। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया है, आपको बताना है, लीनियर इक्वेशन बनानी है इनके लिए और इनका सॉल्यूशंस ग्राफिकली आपको शो करना है। तो पहले क्वेश्चन में आपको दिया गया है 10 स्टूडेंट्स हैं क्लास 10th के जो मैथमेटिक्स क्विज में पार्टिसिपेट करते हैं। अगर गर्ल्स 4 ज़्यादा हैं बॉयज़ से तो आपको नंबर ऑफ बॉयज़ और गर्ल्स बताने हैं कितनों ने पार्टिसिपेट लिया है क्विज में। ठीक है, तो आप मान लीजिए गर्ल्स आपके लिए x हैं और बॉयज़ y हैं। आपको पता है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं 10, x प्लस y कितने हो जाएंगे 10। तो ये फर्स्ट इक्वेशन बन गई है। ऐसे ही आपको पता है कि x गर्ल्स की वैल्यू 4 ज़्यादा है बॉयज़ से, तो x इक्वल्स टू y प्लस 4 हो गया है। अब आप यहाँ पर इनके लिए वैल्यूज़ को सोल्व कर सकते हैं। यहाँ पर x इक्वल्स टू 10 माइनस वाई हो जाएगा। जब आप x की वैल्यू 5 पुट करते हैं तो y की वैल्यू भी आपके पास 5 ही आती है। x की वैल्यू 4 पुट करते हैं तो y की वैल्यू 6 आती है। x की वैल्यू 6 पुट करते हैं तो y की वैल्यू 4 आती है। सेकेंड इक्वेशन के लिए x इक्वल्स टू वाई प्लस 4 है और यहाँ पर y है। x की वैल्यू 5 पुट करते हैं तो यहाँ पर y की वैल्यू 1 आती है। x की वैल्यू 4 पुट करते हैं, y की वैल्यू 0 आती है। x की वैल्यू 3 पुट करते हैं तो y की वैल्यू -1 आती है। इन सभी वैल्यूज़ को आपको क्या करना है, प्लॉट करना है, ग्राफ पेपर लेना है। जब आप प्लॉट करोगे तो इस तरीके से दो आपकी लाइन आने वाली है। ये x प्लस वाई इक्वल्स टू 10 के लिए है और ये x इक्वल्स टू वाई प्लस 4 के लिए है। सभी कोऑर्डिनेट्स को आप यहाँ पर पॉइंट उनको मैप कर दो, फिर आपको क्या करना है, लाइन बनानी है। और जो इंटरसेक्शन पॉइंट आता है, ये वाला इंटरसेक्शन पॉइंट, यही इसका सॉल्यूशन है। 7 का मतलब क्या है, 7 आपके पास यहाँ पर x आपको बताया गया था, x आपके पास गर्ल्स थी, ये x है और ये y, तो x आ गई आपके पास 7 गर्ल्स और y 3 बॉयज़ आ गए हैं 3। इस तरीके से आपको क्वेश्चन सोल्व करना है। ऐसे ही अगर हम बात करते हैं सेकंड पार्ट के लिए, सेकंड पार्ट में हमें क्या दिया गया है, 5 पेंसिल्स और 7 पेन्स जब आप उनके टुगेदर कॉस्ट करते हो, मतलब टोटल कॉस्ट उनके लिए 50 है, तो 50 है। अब हमने मान लिया है कि पेंसिल्स कितनी है, यहाँ पर x है और पेन एज्यूम कर लिए हैं यहाँ पर y, और 7 पेंसिल्स और 5 पेन्स आपके पास 46 कॉस्ट करते हैं। तो हमने ये सिर्फ इक्वेशन हमारे पास आ गई है, ये फर्स्ट इक्वेशन। और जब आप इनकी वैल्यू पुट करते हो, x की वैल्यू 3 पुट करते हो, y की वैल्यू 5 आती है। x की वैल्यू 10 पुट करते हो तो y की वैल्यू 0 आती है। x की वैल्यू -4 पुट करते हो तो y की वैल्यू 10 आती है। ऐसे ही यहाँ पर आप सेकंड इक्वेशन के लिए x की वैल्यू यहाँ पर 46 माइनस 5y/7 लिख सकते हो। x की वैल्यू आप 8 पुट करते हो तो -2 आती है, आपको कैलकुलेट करनी है। x की वैल्यू 3 पुट करते हो, y की वैल्यू 5, x जब आप -2 पुट करते हो तो y आता है 12। और आपको फिर करना क्या है, इनको ड्रॉ करना है। और ड्रॉ करने के बाद आपके पास इक्वेशंस कुछ इस तरीके से आती है। और आप देख सकते हो यहाँ पर आप देख सकते हो कॉमन जो पॉइंट आ रहा है वो 3,5 आ रहा है, तो x की वैल्यू आपके पास आ गई है 3, y की वैल्यू आ जाती है। आपको दिया गया है, आपको कंपेयरिंग द रेशियो कंपेयर करके बताना है कि ये इंटरसेक्ट करती है एक पॉइंट पे या पैरेलल या कोइंसिडेंट होती है। तो सिंपली हम इनको बता सकते हैं। फर्स्ट के लिए बात करते हैं, a1/a2 आपको फाइंड आउट करना है। तो a1/a2 क्या हो जाएगा आपका कोफिशिएंट ऑफ x, तो यहाँ पर 5/7 इक्वल्स टू माइनस, ये यहाँ पर देखिए -4/6, 8/-9। तो आप देखिए कोई भी रेशियो इसमें इक्वल नहीं है। ठीक है, कोई भी रेशियो इक्वल नहीं है। और आपको जब पता होता है a1/a2 b1/b2 की इक्वल नहीं होता है, तो वहाँ पर क्या होता है, इक्वेशंस वो कंसिस्टेंट होती हैं और यहाँ पर ये जो सोल्यूशन होता है वो होता है वन सोल्यूशन वहाँ पर। तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा, ये सिर्फ एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो आपको यहाँ हम सेकंड की बात करते हैं। यहाँ पर सेकंड में आप निकाल लीजिए रेशियो 9/18 इक्वल टू 3/6, 12/24 जब आप करते हो तो रेशियो 1/2 आता है। और जब तीनों रेशियो इक्वल होते हैं, a1/a2, b1/b2 और c1/c2, तो आपको पता है लाइंस क्या करती हैं, कोइंसिडेंट। तो कोइंसिडेंट जब लाइन करती हैं तो उनके पास क्या होता है, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। तो यहाँ पर ये कोइंसिडेंट कर रही हैं। ऐसे हम थर्ड के बारे में बात करते हैं। थर्ड आपको दिया गया है 6/2 -3/1 और 10/9। जब आप यहाँ पर इसको चेक करते हो तो 3 इक्वल्स टू -3 इक्वल टू 10/9 आता है। और आप यहाँ पर चेक कर सकते हो, ये +3 ये इसके इक्वल है, लेकिन ये इक्वल नहीं है। जब a1/a2 इक्वल होता है b1/b2 के और c1/c2 के इक्वल नहीं होता है, तो वहाँ पर लाइंस क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं। ये आपको याद रखना है। तो नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। क्वेश्चन नंबर थर्ड में हमको बताना है कंसिस्टेंट है या नहीं है। तो चलिए फर्स्ट पार्ट के लिए बताते हैं।
यहाँ पर देखिए A1 की वैल्यू 3 और A2 की वैल्यू यहाँ पर 2 है, तो 3/2 और यहाँ पर 2/-3 है। तो आप देख सकते हो ये A1/A2 B1/B2 के इक्वल नहीं है, तो ये कंसिस्टेंट हो जाएगा। यहाँ पर 1 सॉल्यूशन है, अगर सॉल्यूशन है आपके पास तो कंसिस्टेंट, नहीं सॉल्यूशन नहीं है तो इनकंसिस्टेंट। यहाँ पर देखते हैं नेक्स्ट वाले के लिए। नेक्स्ट पार्ट आपका यहाँ पर 2/4 देखिए 1/2, 3/6 क्या है आपके पास 1/2। तो यहाँ पर ये 1/2 इक्वल है 1/2 के, तो मतलब क्या हो गया है कि यहाँ पर A1 इक्वल्स टू A2 A1/A2 B1/B2 के इक्वल है, लेकिन ये C1/C2 के इक्वल नहीं है। तो यहाँ पर ये इनकंसिस्टेंट होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर ये पैरेलल लाइंस आपको मिलने वाली हैं। अब हम बात करते हैं थर्ड के लिए। पार्ट नंबर थर्ड में A1/A2 जब आप करते हो तो 3 यहाँ पर आपके पास आ जाता है ये 3/18 और ये 1/6 है, और B1/B2 करते हो तो -1/6 आता है, और 1/6 इक्वल नहीं होता -1/6 के, मतलब A1/A2 B1/B2 के इक्वल नहीं है। ये B1/B2 और ये A1/A2 है, तो मतलब ये आपके पास कंसिस्टेंट आ गया है। अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट पार्ट हमको क्या दिया गया है, पार्ट नंबर 4। इसमें हमारे पास A1 5 और यहाँ पर ये -10 है। जब आप इसको करते हो तो -1/2 और ये -1/2 और -1/2 तीनों इक्वल हैं। A1/A2 B1/B2 और C1/C2 है। और आपको पता है जब ये होता है तो हमारी लाइंस क्या होती हैं, पैरेलल लाइंस हमारी जो है कोइंसिडेंट करती हैं, और मतलब इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होता है, तो इसका मतलब ये कंसिस्टेंट हो गया है। बात करते हैं लास्ट पार्ट की तरफ, पार्ट नंबर 5 की तरफ। इसमें देखिए A1/A2 आपके पास आ रहा है 2/3 जब आप कैलकुलेट करते हो, B1/B2 भी 2/3 और C1/C2 भी 2/3, तो ये भी कंसिस्टेंट हो गया है। इसमें भी आपके पास इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है जब A1/A2 इक्वल होता है B1/B2 के और C1/C2 के। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे क्या पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 4 में बताना है सबसे पहले कंसिस्टेंट है या नहीं है। अगर हैं तो हमें इसका सॉल्यूशन बताना है ग्राफिकली। सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन के लिए चेक करते हैं x + y = 5 एंड 2x + 2y = 10 के लिए। तो अगर हम देखते हैं तो A1/A2 B1/B2 और C1/C2 यहाँ पर आ रहा है 1/2, तो मतलब ये कंसिस्टेंट है। कंसिस्टेंट है तो यहाँ पर x के लिए हम ड्रॉ कर लेते हैं कोऑर्डिनेट्स। x = 5 - y है, जब आप वैल्यू पुट करते हो 4 3 2, तो यहाँ पर 1 2 3 वैल्यू आती है। ठीक है, ऐसे ही आप यहाँ पर सेकंड इक्वेशन के लिए x = 10 - 2y/2 और y आपके पास y है, तो यहाँ पर इसके लिए कोऑर्डिनेट्स ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पर भी आपके पास 4 3 2 1 2 3 सेम कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं इक्वेशन के लिए। और जब आप यहाँ पर इसको ड्रॉ करोगे तो आप देखते हो तो दोनों लाइन एक ही लाइन पर कोइंसाइड करती हैं। और मैंने आपको बताया था जब तीनों का रेशियो इक्वल होता है तीनों कांस्टेंट का, तो लाइन कोइंसाइड करते हैं और वो कंसिस्टेंट होता है, लेकिन इनफाइनाइटली मैंने सॉल्यूशन होते हैं। अब हम बात करते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट में हमको क्या बताया गया है, सेकंड पार्ट में x - y = 8 है और 3x - 3y = 16 है। तो यहाँ पर 1/3 आप चेक करते हो 1/3 के इक्वल है, मतलब B1/B2 के इक्वल है, लेकिन यहाँ पर ये 1/2 के इक्वल नहीं है, तो ये आपके पास इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। हम मूव करते हैं पार्ट नंबर 3 की तरफ। पार्ट नंबर 3 में हम देखते हैं A1/A2 2/4 इक्वल नहीं है -1/2 के, तो ये आपके पास कंसिस्टेंट हो गया है और ये इनकंसिस्टेंट था। अब हम इसके लिए सोल्व करते हैं। x की वैल्यू हम एज्यूम कर लेते हैं, यहाँ पर x की वैल्यू आ जाएगी 6 - y/2। तो यहाँ पर x और y के कोऑर्डिनेट्स आपके पास 0 0 1 2 6 4 2 आ जाते हैं। ये आपके पास कोऑर्डिनेट्स आ गए हैं फर्स्ट इक्वेशन के लिए। और अगर आप इसके लिए चेक करते हो 4x - 2y - 4 के लिए, तो यहाँ पर आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी 4 + 2y/4, और यहाँ पर x और y के कोऑर्डिनेट्स आ जाते हैं 1 2 3 और y 0 2 4। तो ये कोऑर्डिनेट्स आ गए हैं। अब हमको क्या करनी है, इक्वेशन ड्रॉ करनी है। जब यहाँ पर आप इस इक्वेशंस ड्रॉ करते हो तो आपके पास सब पॉइंट्स आ जाते हैं। ये आपके पास पॉइंट 3,4 है, ये 3,4, और ये लाइन आपके पास 4x - 2y = 4 आपके पास आ गई है। और यहाँ पर ये जो कोऑर्डिनेट्स आपको ड्रॉ किए गए हैं 0,6, ये 1,4, और ये आपके पास सॉल्यूशन आ रहा है 2,2। ठीक है, और ये आपके पास कोऑर्डिनेट है 1,0। तो आपके पास यहाँ पर देखिए सॉल्यूशन आ गया है 2,2। अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ, पार्ट नंबर 4 की तरफ। पार्ट नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट पार्ट है। तो इसमें आपको इक्वेशन दी गई है 2x - 2y - 2 = 0 और 4x - 4y - 5 = 0।
a1/a2 2/4 इक्वल्स टू -2/-4 के इक्वल है, लेकिन ये इक्वल नहीं है 2/5 के। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, इनकंसिस्टेंट, आप इसके सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते हो। यहाँ पर ये जो दोनों लाइंस हैं, दोनों लाइंस पैरेलल हैं। इस तरीके से वीडियो जाती है कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।